दोस्तों नमस्कार। आज हम आप लोगों के साथ इतिहास मैप के आधार पर कैसे पढ़ते हैं का पार्ट 2 यानी मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम बता चुके हैं कि पाषाण काल यानी स्टोन एज को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला पुरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल। तो हमने पुरा पाषाण काल से संबंधित चर्चा पहले लेक्चर में करके अपलोड कर दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। आज हम दूसरा लेक्चर मध्य पाषाण काल अर्थात मैप के आधार पर इतिहास को कैसे कंठस्थ करें। अगर आप लोग इसको देख लेंगे, इतिहास जो आपको दुरूह विषय लगता है, कठिन विषय लगता है, वह सरल लगने लगेगा। यानी कि आप सोचना नहीं पड़ेगा ये घटना कब घटी, ये घटना किस राज्य में है, ये कहाँ पर है, उत्तर है, दक्षिण है, कहाँ पर किस राज्य में है। जैसे भीमबेटका कहाँ है, ठीक है, सराय नाहर राय, महदाह, दमदमा कहाँ पर है, मयूरभंज कहाँ है। ये आप लोग मैप के आधार पर इतिहास को एक बेहतर नॉलेज, ये इतिहास स्पेसिफिक सब्जेक्ट वालों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और मैं इसमें बताता चलूँगा कि जीएस वाले इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ गेन कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग शुरू करते हैं। मध्य पाषाण, पूरा पाषाण काल के बाद जो है मध्य पाषाण काल का समय आता है, जिसको मेसोलिथिक एज बोलते हैं। इसका टाइम पीरियड 12,000 ईसा पूर्व से 6,000 लगभग 6,000 ईसा पूर्व तक होता है। 1867 में 1867 में जो है सबसे पहले सीएल कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण खोजा। ठीक है, माइक्रोलिथिक उपकरण, इसके जो है मध्य पाषाण काल से कौन से उपकरण है, माइक्रोलिथिक उपकरण है। ठीक है, ये जानिए। देखिए पहले हम लोग देख लेते हैं जो इतिहास, जिसका इतिहास सब्जेक्ट नहीं है उनको पहले जीएस के बारे में देख लें। जो केवल जीएस के व्यू से जो है इतिहास पढ़ना चाहते हैं, देखिए। ठीक है, वैसे आप सब पूरा देख सकते हैं, लेकिन मैं विशेष तौर पर बता रहा हूँ जो लोअर पीसीएस वाले हैं या यूपी ट्रिपल एससी वाली हैं, यूपी ट्रिपल एससी वाले हैं या यूपी पीसीएस या अन्य वनडे एग्जाम या अन्य परीक्षाओं के लिए जीएस में इतिहास से कैसे कैसे पूछा जाए क्वेश्चन। देखिए इसमें जीएस वाले, देखिए जीएस वालों के लिए जो है इसमें पूछा जाएगा क्या, भीमबेटका। मैंने बताया था भीमबेटका जो है पूरा पाषाण काल से लेकर मध्य पाषाण काल तक लगभग 600 से अधिक चित्र मिलते हैं। तो जीएस वाले जो है भीमबेटका देख लें। ठीक है, भीमबेटका देख लें। भीमबेटका किस राज्य में है, एमपी के रायसेन जिले में है। ठीक है, एमपी के रायसेन जिले में है, जिसको 1900 कब, जिसको 1958 में बीएस वाकड़कर ने खोजा था। ठीक है, बीएस वाकड़कर ने खोजा था, ये जान जाइए। उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछता है कि मध्यकाल का, जीएस वाले जानिए इंपॉर्टेंट है, पीसीएस में 2 बार पूछ चुका है ये। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी में पूछ चुका है। मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल बागौर है, राजस्थान में है। ठीक है, बागौर राजस्थान में, और पशुपालन के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं। ये चीज़ जाने रहिए आप लोग। मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, बागौर राजस्थान में। जीएस वाले आप लोग ध्यान दिए रहिएगा, सब्जेक्ट वाले तो देखना ही है। उसके बाद क्या देखना है, उसके बाद देखना है भीमबेटका, जीएस वालों को देखना है। ठीक है, जीएस वालों को देखना है। और उसके बाद और क्या देखना है, और देखना है आदमगढ़। ठीक है, आदमगढ़ ये आदमगढ़ मध्य प्रदेश। आदमगढ़ जो है मध्य प्रदेश जानना है किस राज्य में है, और इधर बागौर किस राज्य में है, राजस्थान में है। दोनों से जो है क्या मिले हैं, पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। देखिए, लेकिन दोनों से पशुपालन से, लेकिन अगर पूछेगा पशुपालन का साक्ष्य दोनों से मिला है। ठीक है, देखिएगा, बागौर, राजस्थान के बागौर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से, दोनों से जो है पशुपालन के साक्ष्य पाए गए हैं। लेकिन मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कौन सा है, बागौर है। बागौर आप लोग ध्यान दिए रहिएगा जीएस। अब देखिए सब्जेक्ट, अब देखिए और जीएस वाले देख लीजिए, एक चीज़ और देख लीजिए, इसमें देख लीजिए, इसमें देखिए कि ये जो है एक लहुरा देव स्थल है। लहुरा देव क्या, लहुरा देव स्थल है, एक लहुरा देव। ठीक है, ये क्या हुआ, भारत का प्राचीनतम चावल के साक्ष्य मिला है यहाँ से, चावल के साक्ष्य। ठीक है, चावल के साक्ष्य यहाँ से मिला है, भारत के प्राचीनतम चावल के साक्ष्य। और कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य वैसे देखा है, अगर कृषि का पूछेगा तो मेहरगढ़ है। वो कहाँ है, मेहरगढ़, हमने बता दिए इसको। उसके बाद अगर आप अभी तक क्या था, अभी तक भारत में जो है चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कोलडिहवा था। इलाहाबाद में बेलन नदी घाटी में कोलडिहवा था। लेकिन अब जो है जो नवीनतम खोज हुआ है उसमें चावल का प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव कहाँ पर ही है, ये उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में है। जो कि अभी देखिए ये जीआईएस में पूछा था,
कौन सा पुरा स्थल झील के किनारे स्थित है? तो ये लहुरा देव जो है ये झील के किनारे स्थित है। ठीक है, कौन सी झील है? बखिरा झील है, बखिरा झील है। ये आप लोग जान रहे हैं, जीआईसी में पूछा था, ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक पूछा था। ठीक है, ये देख लीजिए आप लोग। अब जो इसके पहले जो है कोल्डिहवा से साक्ष्य मिला था, वो जो चावल का साक्ष्य मिला था वो 7000 ईसा पूर्व था, लेकिन जो लहुरा देव से मिला है वो 9000 ईसा पूर्व का है। ठीक है, और देखते हैं हम लोग मध्य पाषाण काल के 2-3 पुरा स्थल और देख लेते हैं। प्रतापगढ़ में सराय नाहर राय, मादहा, दमदमा, ये 3 चीज जान जाइए आप लोग। और उसके बाद अब देखिए, अब हम लोग संपूर्णता के साथ सब्जेक्ट वालों के साथ अध्ययन करते हैं जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक हैं, जिसको इतिहास से जीआईसी, जीडीसी, असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य एग्जाम देना है, प्रवक्ता विशेष, पीजीटी वगैरह। तो अब देखिए ये हो गया। अब देखिए ये आपको यहाँ से पढ़ना है। 1867 में सबसे पहले सीएल कार्लाइल ने बिंद क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरणों को खोजा। उन्होंने कहा ये मध्य पाषाण कालीन, पुरा पाषाण काल एवं नव पाषाण काल के मध्य पाषाण काल के उपकरण हैं। ठीक है, उपकरण कौन कौन तो है मध्य पाषाण काल के? बोरर हैं, वेधनी हैं और वेधनिया हैं। ठीक है, अब देखिए पत्थर कौन सा यूज किया जा रहा था? चर्ट, चैस्पर और पेबुल यूज किया जा रहा था। ये सल के बने उपकरण फ्लैग उपकरण, ये सल के बने उपकरण मतलब फ्लैग, मतलब पत्थर जब तोड़ते थे एक फ्लैग निकलता था, वही फ्लैग होता था। ठीक है, इसमें जो है तो ये देखिए इसमें पूरा स्थल हम लोग देखते हैं। एक ये वीरभानपुर है, ये वीरभानपुर है, क्या है ये? वीरभानपुर है। ये कहाँ है? बंगाल में है। ये कहाँ है? यहाँ बंगाल में है। यहाँ से आवासीय बस्ती की साक्ष्य मिली है, टूल फैक्ट्री मिला है। ठीक है, ये सब्जेक्ट वाले जो जिसको जीआईसी, जीडीसी, असिस्टेंट प्रोफेसर देना है और ये टीजीटी, पीजीटी देना है, ये ध्यान दिए रहिएगा। ठीक है, क्योंकि टीजीटी, पीजीटी में भी बहुत मतलब अब जो है पहले की तरह नहीं रहेगा ऑनलाइनर, अब जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए अब इसमें जो है ये जो है देखिए उत्तर प्रदेश में बनारस, संत कबीर नगर, ठीक है, बनारस, संत कबीर नगर, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, प्रतापगढ़ से पूरा स्थल मिले हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये है, ये देखिए आप लोग वीरभानपुर हो गया। अब जो है हम लोग देखेंगे क्या? ये लंघनाज देखेंगे। लंघनाज ये गुजरात में है, यहाँ से 14 मानव कंकाल मिला है। ये भीमबेटका आप लोग हम बता ही चुके हैं, भीमबेटका। ठीक है, अब देखिए ये आदमगढ़ मध्य प्रदेश, आदमगढ़ और ये बागौर दोनों से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, दोनों से, लेकिन मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा पुरास्थल बागौर है। यही पीसीएस में 2 बार पूछा, उसके बाद यूपी SSSC में पूछा, एक बार यूपी पुलिस में पूछा, एक बार यूपीएसआई में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा पुरास्थल कौन सा है? बागौर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग इतने पुरास्थल हो गए, ये मध्य पाषाण काल ध्यान दे रहिएगा, मैप के आधार पर आप लोग ध्यान दिए रहेगा। यानी ऊपर हम क्या बता चुके हैं? ऊपर वीरभानपुर पश्चिम बंगाल, ये बागौर हो गया आपका राजस्थान, ये लंघनाज गुजरात हो गया, भीमबेटका मध्य प्रदेश, आदमगढ़ मध्य प्रदेश। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लोग केवल जान जाइए नागार्जुन कोंडा, गिदलूर, रेणुगुंडा, ये जो है आंध्र प्रदेश। इतना जानिए आप लोग, इतना इंपॉर्टेंट है, ये सब मत जानिए। ठीक है, लेकिन देख लीजिए मैप में, आप लोग जो है इसको मैप बना के वहाँ दर्शाइएगा, वहाँ लिख लीजिएगा, इससे बहुत बेहतर तैयारी होगी। इतिहास का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, समझ लीजिएगा अगर आप लोग ऐसे पढ़ लिए तो। आइए आगे देखते हैं। टेरी, ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। टेरी तमिलनाडु में, यहाँ से बालू का स्तूप मिला है टेरी से। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट, ये देखिए ये पीसीएस पूछा था, ये जीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। मिर्ज़ापुर से जो मध्य पाषाण काल का पूरा स्थल कौन मिला है? लेखैया मोरैना पहाड़। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पर? लेखैया इम्पॉर्टेंट है। ये पीसीएस 2016 में पूछ चुका है कि कहाँ से 17 मानव कंकाल मिले हैं। तो लेखैया से 17 मानव कंकाल मिले हैं मिर्ज़ापुर के। ठीक है, आगे देखते हैं। इलाहाबाद के चौपानी मांडो से झोपड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। ये सब्जेक्ट वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इतिहास सब्जेक्ट है उनके लिए, लेकिन ये लेखैया पीसीएस और जीएस वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो जीएस पीसीएस देंगे। संत कबीर नगर, आइए बता चुके हैं ना कि भारत में जो है प्राचीनतम क्या है? भारत में प्राचीनतम चावल का साक्ष्य मिल चुका है। चावल का साक्ष्य, प्राचीनतम चावल का साक्ष्य अभी तक क्या था? कोल्डिहवा था, जो कि 7000 ईसा पूर्व था, लेकिन ये 9000 ईसा पूर्व आ चुका है। अगला प्रतापगढ़, सराय नाहर राय, दमदमा, मादहा
सराय नहर राय से हड्डी सींग के उपकरण मिले हैं, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से 12 समाधान और घर चूल्हे मिले हैं, ठीक है। सब्जेक्ट वाले जानिए आप लोग। ये हो गया मध्य पाषाण काल के पुरास्थल कहाँ किस राज्य में हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, और इस प्रकार हम लोग इतिहास मैप के आधार पर कैसे पढ़ा जाएगा, इसको हमने विभिन्न नोट्स से या विभिन्न कोचिंगों से इकट्ठा करके नोट्स बनाया, तो आप लोगों से हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग को अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करिएगा, और जो है अपना व्यू दृष्टिकोण ज़रूर बताइएगा कि और क्या इसमें छूट रहा है और क्या किया जाए, इतिहास मैप के आधार पर कैसे पढ़ा जाए, ठीक है दोस्तों। अब अगला नवपाषाण काल का वीडियो अपलोड होगा, हम आपसे चर्चा पर चर्चा करेंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।